हेलो जी, नमस्कार। आज हम लोग करंट अफेयर्स विथ मनोकामना राय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आर्टिकल 75 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 75 की बात कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी कि लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ए कह रहा है। और बी कह रहा है, इसमें पूछ रहे कौन सा शामिल नहीं है, याद रखिएगा। फिर कह रहा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर नेक्स्ट 3 कह रहा है कि सी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और डी कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें से कोई एक गलत होगा। तो आपको बताएं, आर्टिकल 75 जो है, 75 जो है कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो ये सही है, इसको गलत नहीं कह सकते हैं। फिर कह रहा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये सही से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। जब प्रेसिडेंट क्या करता है, पीएम को अपॉइंट कर लेता है, तो प्रधानमंत्री से सलाह करके अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। उसे पूछता है कि कौन सही है, कौन से कैबिनेट को किसको दिया जाए, अन्य अन्य बातों पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद ही निर्णय लेता है, ये भी सही है। फिर कह रहा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये भी सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उसके बाद अब आगे जाएंगे तो आगे क्या कह रहा है कि लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती। कोई भी मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें से डी गलत है। राज्यसभा की जगह यहाँ पर लोकसभा हो जाता तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप आर्टिकल 75 देख लीजिएगा। 75 आर्टिकल में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 5, क्लास 4, 5, 6 सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 75 आर्टिकल अगर हेडिंग से प्रश्न बनेंगे सिर्फ आप तो मंत्रियों के बारे में उपबंध है और बाकी इसके क्लॉज से मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे मात्रात्मक त्रुटियां हैं, किसे होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। आप मुझे बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई योग्य व्यक्ति होगा, उसको हम बना देंगे महान्यायवादी। बी कह रहा है कि नहीं जी, हाई कोर्ट का जो नियुक्त होने वाला कोई योग्य व्यक्ति होगा न्यायाधीश, उसको बनाएंगे। सी कह रहा है जिला न्यायालय में। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो और भारत के महान्यायवादी बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति ही चुना जाता है। हाई कोर्ट गलत होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गलत होगा और डी तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का प्रावधान किया गया है, कहाँ पे लिखा गया है। एक है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 76, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 या आर्टिकल 78। को एक राइट आंसर होगा। तो आपको होता है 78 आर्टिकल क्या कहता है। 78 आर्टिकल में कुछ और बातें कही गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं, इसको तो बाहर कर देते हैं। और 77 कह रहा है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, इसमें सर बात की गई है।
और 75 क्या कहता है, अभी हम लोग पढ़े हैं 75 तो ऐसे ही बाहर हो जाता है, मंत्रियों के बारे में उपबंध, तो बी और सी और डी बाहर हो गया। तो इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल हो गया। 76 आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहीं उल्लेख है तो आर्टिकल 76 में बात कही गई है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को निम्नलिखित में से किन न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा, यानी कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा वो कहाँ कहाँ सुनवाई कर सकता है, बेंच बैठ सकता है। तो कह रहा है कि ए कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में, सी कह रहा है दक्षिण भारत के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में, और डी कह रहा भारत के पड़ोसी देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में। तो भारत का जो महान्यायवादी होगा, इसमें से राइट आंसर बताइए। चलिए, उम्मीद है कि आप राइट आंसर दे चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की तो बात ही नहीं है। इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल हो गया। भारत के राज्य क्षेत्र के न्यायालयों के अंतर्गत सभी आने वाले न्यायालयों में भारत का महान्यायवादी जाके सुनवाई कर सकता है। और आज का 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर हम इसके पहले भी बता चुके हैं। कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इसको ऐसे लिखते हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को जानकारी देने की बात की गई है। 78, 79, 80 कोई नहीं। तो अभी हम लोग बात किए थे आर्टिकल डी तो नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 79 होगा, 78 होगा। तो 78 क्या कहता है, अभी हम लोग डिस्कस करते। 78 कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। 79 क्या कहता है, 79 ये कहता है कि संसद का गठन कैसा होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। 80 क्या कहता है कि कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की गई है, यानी राज्यसभा की संरचना कैसे होगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, कंपोजिशन कैसा होगा। तो 80 बाहर करते हैं, 79 बाहर करते हैं, इसका राइट आंसर होगा 78। तो आज के 5 क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आए होंगे। फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। नमस्कार।